हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वास क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अभी तक हम लोग भाग एक देख रहे थे संविधान का, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 तक पे हम लोगों ने डिस्कशन किया है, जो कि भारत के राज्य क्षेत्र से संबंधित था। अब हम भाग 2 में एंटर कर रहे हैं, जिसमें हम आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक पर डिस्कशन करेंगे। इसी तरीके से हम आगे भी आने वाले वीडियोस में एक आर्टिकल पे ही डिस्कशन करेंगे, जिससे कि आपको सर्च करने में आसानी हो कि किस आर्टिकल में क्या बात कही गई है। जहां पे भाग 1 आर्टिकल 1 से 4 तक राज्य क्षेत्र की बात करता था, वहीं पे भाग 2 आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता पर बात करता है। अगर हम आर्टिकल 5 की बात करें तो ये अधिवास के आधार पर नागरिकता की बात करता है। अधिवास के आधार पर नागरिकता की बात करता है। क्या कहता है ये आर्टिकल? अगर कोई व्यक्ति संविधान के प्रारंभ से भारत के राज्य क्षेत्र में निवास कर रहा है तो वह भारत का नागरिक होगा, पर शर्तें, ठीक है, वो शर्तें अभी मैं जिन पे बात करने जा रहा हूं उन शर्तों के आधार पर, ठीक है। फिर से सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। कोई भी व्यक्ति संविधान के प्रारंभ से भारत के राज्य क्षेत्र में निवास कर रहा हो तो भारत का नागरिक कहलाएगा, मगर वो शर्तें वो पूरी करता हो। कौन कौन सी शर्तें? पहला, वह भारत के राज्य क्षेत्र में ही जन्मा हो, ठीक है। वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, जैसे कि मैं या जहां तक आप भी, ठीक है। अपने आसपास भी सर्वे करिएगा कौन इस तरीके से व्यक्ति इन कंडीशनों को फुलफिल कर रहा है। एक सर्वे करिएगा तो आपको और आर्टिकल 5 भी समझ आएगा, और जो नागरिकता से संबंधित भाग 2 है वो भी आपको बेहतर समझ में आएगा। तो वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। दूसरी शर्त तो क्या फुलफिल करनी पड़ेगी? उसके माता पिता में से कोई भी एक, ठीक है, उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, ठीक है। वही चीज है, या तो वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो या उसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। अथवा तीसरी कंडीशन क्या है? संविधान के प्रारंभ, संविधान के प्रारंभ के ठीक लगभग 5 वर्ष पूर्व से वह भारत में साधारण तौर पर निवास कर रहा हो। पूर्व से वह भारत में साधारण तौर पर निवास कर रहा हूं, ठीक है।
तो ये 3 कंडीशन उसको फुलफिल करनी होगी अगर वह संविधान के प्रारंभ से भारत में रह रहा है। तो वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, उसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, अथवा संविधान के प्रारंभ के ठीक लगभग 5 वर्ष पूर्व से वह भारत में साधारण तौर पर निवास कर रहा हो। ठीक है, तो ये कंडीशन जब वो फुलफिल करेगा तो भारत का नागरिक कहला सकता है। ध्यान रखिएगा ये बात, मैं क्यों इस चीज को अब रिपीट कर रहा हूं कि आर्टिकल 5 अकेले किसी को एक स्थायी नागरिकता नहीं प्रदान कर सकता। हाँ, आर्टिकल 5 ये जरूर कर सकता है कि संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने में मदद करे, जैसे कि नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955, क्योंकि अभी और भी बहुत सारे नियम कानून हैं जो अभी हम आगे आने वाले आर्टिकल्स में पढ़ेंगे। तो सिर्फ अकेला ये आर्टिकल नहीं है जो आपको किसी भी देश की नागरिकता या भारत की नागरिकता दिलाने में मदद कर सकता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और प्लीज जो भी आपको डाउट्स हैं, क्वेरी हैं, या फिर आप मुझे आप बताइए कि आर्टिकल में 6 में और क्या क्या से नियम हैं जो भारत की नागरिकता धारण करने के लिए जरूरी होंगे। ठीक है, ये मेरा प्रश्न है आपसे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका जवाब। और प्लीज अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा डाउट्स या क्वेरी आप मुझसे पूछिए जिससे मैं आपसे कांटेक्ट में बना रहा हूं। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग यू, थैंक यू सो मच।